बाल विकास विषय में आज हम समायोजन प्रक्रिया यानी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म संघर्ष के बारे में मनोवैज्ञानिक मन का विचार है कि निरंतर रहने वाला द्वंद्व या संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। Continued conflict, in addition to being unpleasant, is also deleterious to physical health. समायोजन प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं समायोजन प्रक्रिया के? सबसे पहला है बाधाओं को पार करना, यानी ओवरकमिंग ब्लॉक्स। जो बाधाएं आती हैं उसको पार करना होता है। फिर लक्ष्य तक पहुंचना, यानी रीचिंग गोल्स। तभी व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर पाता है, समायोजन अच्छे से कर पाता है। फिर है प्रेरकों की संतुष्टि, यानी सेटिस्फाइंग मोटिव्स। फिर है मनोवैज्ञानिक, यानी संतुलन को बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो ये कितने 5 तत्व हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपना समायोजन कर पाता है। मन जो है वैज्ञानिक यानी कैमरन, सैफर और सोबन ने मानसिक द्वंद्व को सुलझाने और तनाव से बचने की 2 युक्तियां बताई थीं। कौन कौन सी युक्तियां थीं? एक थी रक्षात्मक युक्ति, दूसरी थी पलायन युक्ति। रक्षात्मक युक्तियां हैं वो व्यक्ति के अहम की रक्षा करती हैं और पलायन युक्तियां उसके तनाव को दूर करके उसे व्यक्तिगत समायोजन में सहायता करती हैं। व्यक्तिगत समायोजन केवल व्यक्ति की दृष्टि से तो अच्छा होता है, किंतु सामाजिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि व्यक्ति तभी सुसमायोजित माना जाता है जबकि उसका व्यवहार सामाजिक मानदंड के अनुसार होता है। यहाँ पर रक्षात्मक युक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, यानी कैमरन है, उसने 5 रक्षात्मक युक्तियाँ दी थीं। वो 5 रक्षात्मक युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है अवधान, यानी कौन सी? अवधान प्राप्ति। और दूसरी है, अवधान के लिए अटेंशन गेटिंग कहते हैं, तादात्मीकरण ये आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसके लिए। और तीसरी है प्रतिपूर्ति, इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं कंपेंसेशन। चौथा है औचित्य स्थापन, यानी रैशनलाइजेशन। और लास्ट है प्रेक्षण, यानी प्रोजेक्शन। ये कैमरन ने 5 रक्षात्मक युक्तियां दी थी, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले अब हम जान लें कि मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने से संबंधित उपाय। मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने के उपाय कौन से हैं? सबसे पहला है प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष उपाय और आक्रामक उपाय जानेंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष और क्षतिपूरक उपाय जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष उपाय जान लें कि क्या हैं। प्रत्यक्ष उपाय यानी प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति चेतना अवस्था में मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। इन उपायों में वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। पहला है बाधाओं को दूर करना, यानी टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में जो बाधाएं या रुकावटें आती
आ जाती हैं उन्हें व्यक्ति चेतन रूप से दूर करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार बाधाओं या रुकावटों को दूर करके व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इससे उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है या बिल्कुल दूर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल रूप में समझ लें, यदि कोई बालक परीक्षा में इसलिए असफल रहता है कि वह मंद लेखन गति के कारण पूरे प्रश्न नहीं कर पाता है, तो असफलता के कारण उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उसकी सफलता में मंद लेखन बाधा पहुंचाता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए वह अभ्यास द्वारा लेखन की गति को बढ़ाता है। सफल हो जाने पर उसका तनाव दूर हो जाता है। व्यक्ति तनाव दूर करने या कम करने के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं, यानी जो बाधा है उसको डायरेक्ट तरीके से दूर कर लिया जाता है। फिर है अगला अन्य मार्ग खोजना, यानी अल्टरनेटिव्स। जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में कोई बाधा या रुकावट आ जाती है और वह उसे अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी दूर नहीं कर पाता है, तो वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता है। इससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जिससे उसका मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद है अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन, यानी सब्स्टिट्यूशन। हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहता है, तो उसी से मिलता जुलता दूसरा लक्ष्य अपना लेता है, जिसे वह आसानी से पूरा करता है। इस लक्ष्य को प्रतिस्थापित लक्ष्य कहते हैं। इसकी पूर्ति से बहुत कुछ मानसिक तनाव कम हो जाता है। जैसे यदि कोई बालक विज्ञान वर्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो कला वर्ग के विषय लेकर सफल हो जाता है। इससे उसे कुछ मानसिक शांति मिलती है और उसका तनाव कम हो जाता है। इसके बाद है विश्लेषण एवं निर्णय, यानी एनालिसिस एंड जजमेंट। व्यक्ति के सामने परस्पर विरोधी लक्ष्य या इच्छाएं होने से उसके अंदर मानसिक द्वंद्व जन्म लेता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता है कि किसे छोड़ें और किसे अपनाएं, या कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ऐसी परिस्थिति आने पर वह दोनों लक्ष्यों के प्रत्येक पहलू का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करता है और जो अधिक उचित समझता है उसी को अपना लेता है। वह इस लक्ष्य की पूर्ति करके ही संतोष का अनुभव करता है, जिससे मानसिक द्वंद्व समाप्त की वजह से व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है। कौन कौन से थे प्रत्यक्ष उपाय में? बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोज लेना, अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन कर लेना या विश्लेषण और निर्णय, ये क्या थे? इसके प्रत्यक्ष उपाय थे। इसके बाद हम आक्रामक उपाय जान लें कि इसके आक्रामक उपाय क्या हैं। अग्रेसिव मेथड्स। आक्रामक उपाय यानी अग्रेसिव मेथड। आक्रामक उपायों का मतलब क्या है? उनसे है जिनमें व्यक्ति किसी कार्य में बाधा डालने या रुकावट पहुंचाने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाकर अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहता है। आक्रामक उपाय भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी जो आक्रामक उपाय हैं वो प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं। आक्रामक यानी जो प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय जो हैं वो वह हैं जिसमें व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है जिसके कारण उसे असंतोष होता है। जैसे परीक्षा में बालक नकल करता है, यदि कक्ष निरीक्षक उसके कार्य में बाधा डालता है तो वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसके मन को शांति मिलती है। इसी प्रकार
यदि उसे किसी चीज़ से चोट लगती है तो वह उस वस्तु को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रत्यक्ष, ये तो क्या थे, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय थे, यानी जब व्यक्ति के लिए कोई बाधा पहुंचाता है तो तत्काल उस पर आक्रमण कर देता है, क्रोध के द्वारा उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसे क्या है, मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में व्यक्ति असंतोष उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण न करके दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है। जैसे परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर निरीक्षक के ऊपर आक्रमण न करके बालक अपने मित्रों या भाई बहनों से लड़ झगड़ कर तनाव को कम कर लेता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में किसी बड़े व्यक्ति पर क्रोध होने से अपने से छोटों को डांट फटकार करके मानसिक तनाव दूर कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपमानित होने पर या असफल होने पर या निराश होने पर अपनी ही मुंह पीट कर मानसिक तनाव को दूर करते हैं, यानी अपने गाल पर थप्पड़ मारते हैं बच्चे, जिससे क्या उसे अपनी मानसिक तनाव को दूर कर लेते हैं। इस उपाय को प्राय स्त्रियां, बच्चे और असहाय या निर्बल लोग ही प्रयोग में लाते हैं। यद्यपि आक्रामक उपायों द्वारा कुछ हद तक मानसिक तनाव कम अवश्य हो जाता है, किंतु इसे किसी प्रकार से अच्छी विधि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके परिणाम काफ़ी हानिकारक होते हैं। इस प्रकार ये जो विधियाँ थीं, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, ये दोनों ही क्या हैं, सही नहीं है। डायरेक्ट मेथड अच्छा है, और इसे यानी समायोजन प्रक्रिया के हमने 2 मेथड पढ़ लिए, आक्रामक उपाय और प्रत्यक्ष उपाय। इसके बाद हम अप्रत्यक्ष उपाय और क्षतिपूरक विधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।